मैं स्टार्ट करती हूँ प्रार्थना करके ना। ठीक है। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं। सच में आप हमारे अच्छे और भले और पवित्र पिता हैं। आपने अपने साथ जो संबंध बनाया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप स्वर्गों के स्वर्ग में ऊंचे में विराजमान परमेश्वर हैं। आपके हमारे शब्दों के बोलने से आप महान है ऐसा नहीं है प्यारे पिता, आप हैं। और आप इतने सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, पूरी सृष्टि की रचना करने वाले प्यारे पिता परमेश्वर आप हैं। फिर भी आप हम जैसे मनुष्यों से प्रेम किए और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजे। और कितना अद्भुत योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई जो हमारी समझ से परे है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपके सामने झुकते हैं प्यारे पिता। सच में आप महान परमेश्वर है। हम जितने भी आपकी सराहना करें, आपका धन्यवाद करें, वो कम ही है, क्योंकि हम अपने जीवन से कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते। अपने आप से सब कुछ करने वाले प्रभु आप हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आप इतने महान और पवित्र परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर होने के बावजूद भी हमारी हर एक गलतियों को आप क्षमा कर देते हैं और हमें सिखाते हैं और हमारे लिए अपने वचन को दिया। अपने आप में से आपने उस पवित्र आत्मा को दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। बड़ी सरलता से आपके वचन को समझाते हैं और हमारे मन में जो आपने डाला है वो हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु की हर दिन आपकी बड़ी दया करुणा से हमें मिलता है। क्योंकि आप करुणा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, अनुग्रह नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसके पवित्र लहू के द्वारा आपने हमें पापों की क्षमा दी है, छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है, नया बनाया है। होने दीजिए पवित्र प्रभु की हम आपके लिए नए बनते चले जाएं हर दिन। हमारा पुराना पूरा खत्म हो जाए पूरी रीति से, हम मिट जाए प्यारे पिता। और प्रभु में आप जैसे अपने स्वरूप और समानता में बनाए थे प्रभु, वैसा ही हम बनने पाए। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, इसीलिए कि हम उनके द्वारा बनाए जाएं, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। और इसीलिए आपने हमें पहले पापों की क्षमा दे दी, धो दिया। आज भी अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए यही प्रार्थना करते कि हम सब के पाप जो अब तक हमने आपकी इच्छा के विरोध में किए हो काम प्रभु जी क्षमा किए जाए और अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र करे, ताकि हम जो भी करें अभी यहाँ बैठ के प्रभु जी इस इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से बातें करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, वचन को बोलते हुए, आपके आत्मा के द्वारा सिखाए जा करके प्रभु सब बातों में हम आपको महिमा दें। प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठे, हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम होने पाए, पूरी रीति से उसका कब्जा हमारे ऊपर होने पाए। वो हमें बताए, सिखाए, चिताए, समझाए, ताकि हम आपके सामने खड़े होने के योग्य हो सके। प्यारे प्रभु धन्यवाद देती हूँ बहन सुनीता के लिए प्रभु जी। आपने उनको चंगाई दी प्रभु जी और उनकी सहायता करके उस फीवर से, डेंगू से बचाया आपने, उस बीमारी से छुटकारा दिया। ये सब आपका प्रेम है प्यारे प्रभु। आप अपने लोगों की सुधि रखते हैं और उन्हें चंगाई देते हैं। आपके इस परोपकार के लिए, एहसान के लिए, ऐसे काम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप, क्योंकि आप किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, परंतु आप हमें हर बात हमारे जीवन में इसलिए आने देते हैं कि हम सीखें और आप पर पूरा विश्वास रखे रहें, चाहे कुछ भी होता रहे। जीवित परमेश्वर आप हमारे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है, आपकी उपस्थिति में रहना। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसलिए हमारी सहायता करें कि आपकी उपस्थिति को हम हमेशा महसूस करें। हम ऐसा कोई काम न करें कि हम आपको नाराज करें, आपको अप्रसन्न करें, आपसे रूठे, आपको नाखुश करें, ऐसा ना होने पाए। परंतु प्रभु हम खराई का जीवन चलें, ताकि आप हमारे जीवन से खुश हो सके, प्रसन्न हो सके, हमारे जीवन आपको भाने पाए प्रभु जी। ऐसी सहायता और दया को चाहती हूँ प्रभु जी। हमें आप अवसर पर अवसर देते जा रहे हैं, समय को
हम बड़े गंभीरता से अपने जीवन में बना करके, समझ बूझ करके प्रभु जी चलने पाए, और इस वर्तमान बुरे संसार के हर एक बातों से बचे रहें जो सड़ाहट है प्रभु जी, इसे छूटकर हम आपके लिए पवित्रता का जीवन को जीने पाए। हमारे शरीर के सारे अंग आपको समर्पित होने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, और आपने हमें कह दिया कि तुम अपने नहीं हो। जो दाम आपने चुकाया उसके लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। केवल आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जब हमने इस जीवन को पाया तो हमने हर एक के जीवन में अपने आनंद और शांति को दे दिया। हर एक बातों में आपने हमें भरपूरी के जीवन को दे दिया प्रभु जी, क्योंकि जिसे आप मिल गए तो उसको सब कुछ मिल गया। उसके पास कुछ रहे ना रहे वो इस बात की चिंता नहीं करता, लेकिन आपकी अनुपस्थिति जहाँ रहती है, थोड़ा थोड़ा भी लगता है कि आप नहीं है तो प्रभु छटपटाहट का जीवन हो जाता है, बेचैनी का जीवन हो जाता है कि आप कैसे छोड़ दिए, ऐसा लगता है प्रभु जी। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नहीं छोड़ा है, और आप हमें पकड़े रहते हैं और हमारी सहायता हमेशा करते रहते हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए हम सब जितने भी इस नेट के माध्यम से जुड़ते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। अमन के लिए धन्यवाद, सोनिया अविया के लिए धन्यवाद, उनके घर आने के सारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस अच्छे माध्यम को हमारे लिए दिया प्रभु, कि हम बड़े आसानी के साथ एक दूसरे से मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आपकी गवाही को देते हुए प्रभु जी, जो आप काम हमारे जीवन में करते हैं, उन बातों को बताते हुए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, वचन से सीखते हुए प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपने कहा कि ज्यो ज्यो उस दिन को आते निकट देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, और भी अधिक किया करो। इसलिए हमारा मिलना जुलना बस केवल एक दूसरे को सिखाने के लिए, चिताने के लिए, बताने के लिए, सीखने के लिए होने पाए, कि हम आपके स्वरूप और समानता में बनते चले जाए और बढ़ते चले जाए। जिस प्रकार से आपने हमें वचन को दिया है प्रभु जी बढ़ने के लिए, हम धीरे 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 प्रभु अंश अंश करके बदलते चले जाए, और एक दिन आए प्रभु कि हम पूरी रीति से बदल जाए प्रभु जी, आपके आने के पहले और हमारी मृत्यु होने के पहले प्रभु जी। आप ऐसी सहायता और दया करें प्रभु जी, हम अवसर को कभी भी खोए ना प्रभु जी, हम आपकी महिमा के लिए कभी अपने मुंह को बंद ना करें। जो जीवन आपने दिया है, जो गला दिया है प्रभु जी, जो आवाज दी है प्रभु, हमारे जीते जी प्रभु आपके नाम को महिमा देने के लिए हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी के तरह धन्यवाद कर सकेगी? कभी नहीं प्रभु जी। जीते जी आपने अवसर दिया है, हम खुलकर और भी ऊंचे स्वर से आपकी जय जयकार करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते जाए, क्योंकि जो काम आपने किया प्रभु कोई नहीं कर सकता। केवल आप है महान परमेश्वर, आप है महान प्रभु, आप है महान पिता। और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने घराने का बनाया है, अपने वंश का बनाया है, अपना नाम दिया है। आपके घर हम जाने वाले हैं प्रभु जी, आप हमें अपने साथ रखने वाले हैं प्रभु जी, जहाँ पर केवल हम आपको देखते रहेंगे। सो प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने थोड़ा सा समय दिया यहाँ हम रह करके बन जाए, और फिर आप हमें वहां ले जाए जहाँ आप हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके त्याग और बलिदान के लिए धन्यवाद, आपके दिए हुए वचन के लिए, दिए हुए जीवन के लिए, दिए हुए पवित्र आत्मा के लिए, दिए हुए पवित्र लहू के लिए, दिए हुए प्रभु जी हमारे पवित्र लोगों की संगति के लिए, गवाहों के लिए प्रभु जी, आपके दास भक्तों के लिए प्रभु जी, जो समय समय पर हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं प्रभु जी, और भी हम गहराई से उन बातों को समझते हैं कि आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए क्या है। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विनीता के लिए, आपने उनको भी चंगाई दी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं शेखर भैया के पापा, जबकि जांजगीर के हॉस्पिटल में अभी भी हैं, आने वाले दिन में शायद रखेंगे प्रभु तिल्दा में। उनके लिए भी एक अटेंडेंट की जरूरत है, वो सारी बातों को प्रभु आप सहायता करें कि वो मिल नहीं पाए। और अभी जबकि डोंगरगढ़ गए हुए हैं प्रभु जी, रमेश भैया भैया शेखर भैया और जो भी प्रभु जी जितने भी लोग, सबकी सहायता करें जिस भी उद्देश्य से गए हैं प्रभु जी। वहां अपने प्रियो से मिले हेमंत भैया भले चंगे स्वस्थ रहे प्रभु जी, और हेम भैया भी प्रभु जी हर एक बातों में सबकी सहायता, और वहां से वो सकुशल वापस होने पाए।
और कल की आराधना उपासना के लिए हम सब तैयार होने पाए। हम जहाँ भी जिस जगह में भी रह करके करें, सच में हम आत्मा और सच्चाई में होकर के करें, क्योंकि आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आपके भजन को प्रभु जी आत्मा से कर सके, सच्चाई से कर सके। क्योंकि आप हमारे मन को जांचते रहते हैं प्रभु जी। हम कभी दिखावटी जीवन नहीं जी सकते, कोई चापलूसी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते प्रभु जी आपको कभी। आप तो कहते हैं कि तुम मुझको पूछते हो कि किस बात में तुम मुझे धोखा देते हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, मनुष्य तो धोखा देता है कई बातों में प्रभु जी। प्रभु इन सारी बातों से हमें बचाए रखें प्रभु जी, क्योंकि हमारा सबका जीवन बेपरद आपके सामने है, खुला हुआ है। हम डरते और कांपते रहें और आपके भय को समझते रहें कि आप हमें देख रहे हैं, जांच रहे हैं, क्योंकि मन के जांचने वाले आप हैं, हमारे हृदय को जांचने वाले आप हैं। सो प्रभु जी हमारे हमें सारे की सहायता करें। हमें जो भी प्रभु जी और भी अपने शरीर में तकलीफ में है, बीमार में है प्रभु जी, हर एक की सहायता करें प्रभु जी। विश्वाणी में भी प्रभु जी जिस भाई के लिए प्रभु आया है कि प्रार्थना करने के लिए, उसका कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी हार्ट का, उस भाई को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तुला के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसको बहुत सालों से संतान नहीं प्रभु आपकी सहायता मिलने पाए, और उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। केरल के लिए उस बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी, और हिमाचल प्रदेश में जो लैंड स्लाइडिंग हो रहा है प्रभु जी, इन सारी विपदाओं को प्रभु जी आप दिखाते हैं, और बहुत सारे लोग बेघर हो जा रहे हैं और बड़े दुख के झमेले में पड़े हुए हैं प्रभु जी। उनके रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए नहीं प्रभु जी, बड़ी तकलीफ में है। उन सबको प्रभु आपके हाथ में देते हैं। उनके परिवार के लोगों को जो खो दिए हैं प्रभु जी, उनके पास दुख के सिवा कुछ नहीं है। प्यारे प्रभु ऐसी दशा में उनकी सहायता होने पाए उस क्षेत्र में प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। उसी प्रकार से इज़राइल के लिए जो प्रार्थना करने के लिए आया है प्यारे प्रभु, आप सहायता करें कि वो देश भी प्रभु जो आपकी दृष्टि में आपके लिए है प्रभु जी, आपके लोग हैं, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही जीने वाले बने प्रभु जी। और वो जिस भी रीति से अटैक हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं प्रभु जी, उस सारी स्थितियों में आप उनको जयवंत करें प्यारे प्रभु। ऐसे ही प्यारे प्रभु जी उन सारी सेवकाओं को, सेवक गण को, सेविका लोगों को प्रभु जी, सेवकों को आपके हाथ में सौंपते हैं। और हर एक लोगों को प्रभु जी विशेष रीति से, जब विश्वाणी का काम बहुत ही जोर शोरों से हो रहा है प्रभु पूरे भारतवर्ष में, प्रभु जी हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, पूरे भारतवर्ष के 28 राज्य में, 8 केंद्र शासित राज्य में प्रभु जी, और हर जगह के लोग प्रभु जी अपने अपने क्षेत्र के लिए, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। और 2030 तक 1 लाख गांव में पहुंचने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, प्रार्थना में प्रभु जी रखा है, उन सारी बातों में सहायता करें। उनके जितने भी प्रभु जी वर्कर हैं, डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और जो बॉक्स होल्डर हैं, जो भी हैं प्रभु, जिस भी रीति से चर्च बिल्डिंग बनाते हैं प्रभु जी, आराधनालय बनाते हैं और सर्वे करते हैं, जाते हैं, और बहुत दुख और तकलीफ में रहकर के प्रभु जी जगह जगह जा करके आपके वचन को बांट रहा है, सब स्थितियों में उनकी सहायता हो। कितने तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के प्रभु जी आपके पास चले गए। उन सारे बहनों को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ कि उनकी सहायता होने पाए प्रभु जी। वो अपने अकेलेपन में रह करके प्रभु आपको स्मरण करते हुए, हर एक कामों को करते हुए आपकी महिमा करते रहे और सेवा को करते रहे। हर एक के बच्चे भी प्रभु जी अच्छे रहे और पढ़ाई लिखाई सब बातों में उनकी सहायता होने पाए प्रभु जी। बहुत सारी स्थितियों में प्रभु जी आप रहते हैं, उनको आप संभालें प्यारे प्रभु। और जितने गांव के हैं प्रभु जी जो सताए जा रहे हैं, बहुत सारे गांव के नाम है प्रभु जी हमारे पास, बहुत सारे जगहों के नाम है प्रभु जी जो सताओ वो सह रहे हैं प्रभु जी, उन सबों पर आपकी बड़ी दया हो। सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इन कामों को ना करें, तो परंतु प्रभु जी वो भी आपके वचन को सुन करके अपने जीवन में प्रभु इस बात को निर्णय ले सके कि ये कैसा प्रभु है, कैसा परमेश्वर है जो दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं। और ये लोग कैसे हैं कि जो प्रार्थना करते हैं और ये सहते हैं,
इन बातों को सोच कर प्रभु जी वो भी अपने जीवन में निर्णय को ले सके कि उनका जीवन बचाया जाए, और किसी भी रीति से मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला काम वो लोग ना करने पाए। प्यारे प्रभु जी, जितने नक्सलाइट एरिया में भी रहते हैं, लोगों को मौत देते हैं प्रभु जी, वो लोग मारे न जाए। प्रभु आप सहायता करें। सो प्रभु सब बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, और इस प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अमन है तो अमन शुरू कर दीजिए आप, या सुनीता बहन, या जो भी है। आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए हम लोग आज की आराधना प्रारंभ करेंगे, और सबका स्वागत है ब्लेस्ड फैमिली में, जितने भी लोग जुड़ गए हैं। और मैं एक स्तुति के लिए गीत गा लूंगी। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। मेरे जीवन में यीशु नाम, सुबह के समय में यीशु नाम, मेरे जीवन में यीशु नाम, सुबह के समय में यीशु नाम, शाम के समय में यीशु नाम, उठते समय में यीशु नाम। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। होठों पे लाली प्रभु की वाणी, सुंदरता में चांद की मानी। होठों पे लाली प्रभु की वाणी, सुंदरता में चांद की मानी। आँखों में करुणा, दिल में है प्यार, प्रभु तेरे जैसा कोई कहाँ। आँखों में करुणा, दिल में है प्यार, प्रभु तेरे जैसा कोई कहाँ। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। यीशु का नाम है सबसे ऊंचा, सागर जैसा प्यार है उसका। यीशु का नाम है सबसे ऊंचा, सागर जैसा प्यार है उसका। इत्र के जैसा यीशु नाम, मधु से भी मीठा यीशु नाम। इत्र के जैसा यीशु नाम, मधु से भी मीठा यीशु नाम। सुंदर, अति सुंदर है प्यारा प्रभु, अति सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर है
प्यारा प्रभु अति सुंदर है। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा,
तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद आप सब। धन्यवाद आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं भी गीत गाना चाहूंगी प्रभु से। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरे ही रहमो करम से, तेरे ही रहमो करम से मुझ पे ये अभिषेक आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरे ही नाम से है मसीहा, बंधन सारी टूट गए। तेरे वचन को जब से पाया, पाप जो मेरे छूट गए। तेरी ही पाक हजूरी में मुझको रहना आया है। तेरे ही रहमो करम से, तेरे ही रहमो करम से मुझ पे ये अभिषेक आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। रूह की बारिश अब तो कर दे, अपने फलों से मुझको भर दे। रूह की बारिश अब तो कर दे, अपने फलों से मुझको भर दे। तेरे हजूरी मैं खड़ा हूँ, आज तू मुझको चंगा कर दे। तेरी ही महिमा करता हूँ, तेरा ही नूर छाया है। तेरे ही रहमो करम से, तेरे ही रहमो करम से मुझ पे ये अभिषेक आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। मेरी सच्चाई जानता था मैं, भला बुरा पहचानता था मैं। तू ही है मेरा मुक्तिदाता, बस ये बात न मानता था मैं। जीऊं मरूं अब तुझ में ही, मुझको गले से लगाया है। तेरे ही रहमो करम से, तेरे ही रहमो करम से
मुझ पे ये अभिषेक आया है, तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है, तेरा जलाल मुझ पे साया है, रूहे खुदा यीशु आया है। धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद बहन को सुनने के लिए। अभी भी आप अवसर सबों है। को जय मसीह की शालोम। गाना जय गाना मसीह। चाहती हूँ मैं भी। मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो सारोन का गुलाब है और बोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो सारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरा ही स्थिर किया। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु प्यारा मेरा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो सारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उससे की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगी और उसमें मरूंगी, अब यही मेरी एक मात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो सारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। अभी हम लोग वचन पढ़ लेंगे। भजन संहिता 36 पढ़ेंगे। सब लोग दो दो वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 36। मैं पढ़ लूंगी पहले। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चिपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। सब मत करो, ऊपर पर।
हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस पढ़े हुए वचन के लिए। अभी गवाहियों का अवसर है। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है अभी, या कोई वचन शेयर करना चाहते हैं, यदि जो भी वचन से आप के जीवन में कार्य हुआ है तो आप उसे बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं थोड़ा समय आप लोगों का लूंगी। मैं कुछ बातों को कहना मानती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 13 का 2 से 5 तक। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम नहीं समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी बंद कर दो। तुम समझते हो ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उस पर ऐसी विपत्ति पड़ी। 3रा अध्याय में तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। 4था अध्याय, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्बद गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? 5वां अध्याय, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, अनादिकाल के परमेश्वर पिता, कभी ना बदलने वाले प्रभु जी, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा,
आज के इस पल के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने आप को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देती हूँ प्रभु जी। अपने आप को शून्य करती हूँ प्यारे खुदावन। बुद्धि ज्ञान प्रकाश की आत्मा चाहती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप वही परमेश्वर पिता है प्यारे खुदावन, जो 2000 साल पहले थे और आज भी आप वही परमेश्वर पिता है। न कभी बदले हैं, न कभी बदलेंगे। आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है प्रभु जी। जैसे आप जीवित है प्रभु जी, आप भी हमें जीवित बनाना मांगते हैं। जो आपके निकट आता है प्यारे खुदावन, वो जीवित बनना चाहता है प्यारे खुदावन। जैसे आप पवित्र है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु जी, ताकि हम, क्योंकि बगैर आपका वचन हमें सिखाता है कि बगैर पवित्र आत्मा से शोभायमान होकर प्रभु जी कोई भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपके जैसा पवित्र बनना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें पवित्र बनाइए प्रभु जी, हमें पवित्र बनाइए। जब हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, बातचीत करते हैं प्यारे खुदावन, आपके कलाम से पढ़ते हैं प्रभु जी और सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, और हम सब अपनी सुनकर आत्मिक उन्नति करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज फिर आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी, क्योंकि वचन यशायाह 59 हमें बार बार बताता है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि उद्धार ना कर सके। हाँ प्यारे खुदावन, आप, क्या ऐसा आपका कान बहरा हो चुका है कि सुन ना सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी आपके चरणों में इसलिए आके बैठे हैं प्यारे खुदावन की, जैसे पवित्र हमें पवित्र बनाइए प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हम आपके नाम को लज्जित करने वाले ना बने प्रभु जी। इसलिए आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी, हमें अपने से दूर मत करिए प्रभु जी, हम जी नहीं सकेंगे प्रभु जी। कोई भी आपका जैसा हमें प्यार नहीं करता प्रभु जी, जैसा आप हमें प्यार करते। संसार में प्यार तो केवल धोखा है प्यारे खुदावन, जिसके लिए मनुष्य सारी जीवन परिश्रम करता है और कुछ भी नहीं मिलता प्रभु जी। ऐसा मुकाम अंत में आता है प्यारे प्रभु जी, तो उसे अपने जीवित खुदा की याद आती है, उससे कुछ नहीं करता है जब तक कि समय काफी पूरा हो चुका होता है प्यारे खुदा। हमेशा प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन नीति वचन 24 के 16 में हमें सिखाता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा रहता है, होता है, पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप अद्भुत प्यार करने वाले हैं प्रभु जी। हम आपकी प्यार की क्या व्याख्या करें प्रभु जी, आपने हमसे ऐसा प्यार किया प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, आपने, कोई ऐसा नहीं जो अपने लिए अपने प्राणों को दे दे प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं आपके जैसा त्याग बलिदान करने वाला प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे सबकी सहायता करिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं प्रभु जी। आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है प्रभु जी, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके सिवा हमें प्यार करने वाला और आपसे अच्छा भला चाहने वाला इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है प्रभु जी। हम इसीलिए आपके चरणों में रात दिन बैठना मांगते हैं प्रभु जी, केवल आपकी मधुर मीठी आवाज को सुनना मांगते हैं, और उस आवाजों को सुनकर प्रभु जी, जैसे आप पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर पिता की गोद में बैठ गए यीशु मसीह, वैसे ही हम आपकी आवाज को सुनकर प्रभु जी उन कामों को करना चाहते हैं प्रभु जी। रात दिन यीशु मसीह, जीवन में छोड़िए प्यारे प्रभु जी। आप हमें आज क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आज क्या है प्यारे प्रभु जी, ताकि हम उन फलों के समान लदे हुए प्यारे खुदावन, जो 30 गुना, जो 60 गुना प्रभु जी, और 100 गुना फल लाता है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्यारे खुदावन। हालेलुया।
धन्यवाद देते हैं आंटी को सुंदर वचन के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो। नहीं तो हम वचन के भाग में जाएंगे। जय मसीह की भैया शालो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से बातों को फिर सीखेंगे और हमारा जो परमेश्वर पिता है उसका जो अस्तित्व है हम उसके विषय में देखेंगे आज कुछ बातों को कि हमारे परमेश्वर के क्या क्या अस्तित्व है ना। क्योंकि हमारा प्रभु कैसा है, जीवित परमेश्वर है और हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। तो उसके विषय में कुछ बातों को सीखेंगे और इससे पहले कि हम उन वचनों के बाद में आगे जाए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए। आज की शाम प्रभु आपने हमें फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार बैठे। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते आप हमसे अपने वचन के माध्यम से बोले और बातचीत करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को फिर से सीख करके पिता उसके आपके उन वचनों के अनुसार हम चल सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके। हर एक आशीषों के हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 24 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 24 वचन। और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व कैसा है। ये जो घटना है ना 10 आज्ञाएं जो दी जा रही थी उस समय की है। और तब यहाँ पर जब ये बातें हुई ना, परमेश्वर जब उनसे बात कर रहा था तो वो कहाँ पर था, वो पर्वत पर था। और 23 वचन में अगर पढ़े तो लिखा है, जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए। यहाँ पर ये जो 10 आज्ञाओं के विषय में बताया गया है ना, क्योंकि मूसा जो था वो सब इसराइलियों को बुला करके उन बातों को बता रहा था। उस समय का ये वर्णन है। और तब यहाँ पर लिखा है, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है। तो हमारा परमेश्वर का अस्तित्व कैसा है, वो एक महान परमेश्वर है। ठीक है, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और उसकी आवाज को लोगों ने सुना था। ठीक है, इस्राएली लोगों ने क्या किया था, उसके आवाज को सुना था, परमेश्वर की आवाज को सुना था। भजन संहिता उसका 33 अध्याय और 5 वचन देखिए। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 5 वचन। भजन संहिता 33 उसका 5वां अध्याय। वे धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ना हमारा प्रभु कैसा है, भला करने वाला है। और उसकी करुणा कैसे है,
पृथ्वी पर भरपूर है ना। यहोवा की जो करुणा है वो पृथ्वी पर भरपूर है। अगर वो हम पर करुणा नहीं करता तो क्या होती हमारी दशा, क्या होती। हमने कल पाप के विषय में सीखा था, है ना। हम उसी में फंसे रहते, लेकिन हमारे प्रभु ने क्या किया, हमको छुड़ाया, है ना। क्योंकि उसकी करुणा के कारण ही सब कुछ हमें मिला है। आगे देखेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़िए। यूहन्ना उसका 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, प्रेम रखने वाला परमेश्वर है ना। अगर उसने प्रेम नहीं रखा होता तो अपने इकलौते पुत्र को नहीं देता। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया। और पहला पत्रस उसका 1 का 16 क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। परमेश्वर पिता का जो अस्तित्व है उसके विषय में पहला पत्रस उसका 1 का 16 देखिए। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वचन हमको क्या वो सिखा रहा है, पवित्र बनने के लिए सिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि प्रभु पवित्र है। क्योंकि प्रभु पवित्र है ना। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि मैं और आप भी क्या हो, पवित्र बने। हमारे परमेश्वर का अस्तित्व में से एक ये भी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है ना। और अगर आप 13 से पढ़ेंगे तो इसमें पवित्रता के विषय में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है और उसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 48 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, यहाँ पर हमको वचन क्या बता रहा है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, सिद्ध परमेश्वर है ना। और वचन हमको इस बात को सिखाता है कि जैसा हमारा परमेश्वर सिद्ध है वैसे ही हमको भी क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। मतलब वो अपने जैसे बनने के विषय में हमको सिखाता है ना। यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है ना। जैसा वो है वैसे ही हमको बनाना चाहता है, क्योंकि अशुद्ध चीजों को और है ना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। इसलिए जैसे वो पवित्र है वैसे ही मुझे और आपको भी वो पवित्र बनाना चाहता है। आगे हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन में, तो पौलुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसा है, दयालु है ना। वो कहता है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर कैसा है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है ना। और देखेंगे हम लोग यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 37 5 का 37। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा है ना। वचन हमें इस बात को बताता है। और यहाँ पर उसको प्रकट किसने किया, किसने प्रकट किया, यीशु मसीह ने, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया।
जब वो चेलों से बातचीत कर रहे थे तब वो बोलते हैं ना कि पिता को हमको दिखा बोल करके। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ था, तुम क्या मुझे नहीं जानते, बोल रहा है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। हमारा प्रभु कैसा है, परमेश्वर जो है वो अदृश्य परमेश्वर है। और इसी का हम लोग देखेंगे 6:46 क्या बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 40 वचन देखिए। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। हाँ, तो किसने देखा है बोल रहा है, जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है ना। और उसको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही प्रकट किया था। बाकी इससे पहले हमने क्या देखा था, क्या अदृश्य है। हम लोग कैसे जाने परमेश्वर के विषय में, जब हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तभी। इसके पहले तक हमको मालूम था क्या, नहीं मालूम, है ना। लेकिन जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये जो बातें हैं, है ना, प्रभु के विषय में वो जो बातें लिखी गई है उसको हम पढ़ करके जानते हैं। इसलिए एक जगह पे लिखा है, वचन को जो पढ़े वो समझे, है ना, जो पढ़े वो समझे, इसलिए लिखा गया है वचन में। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये जो शब्द है वो मिलेगा आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 11 वचन को देखिए। निर्गमन 15 उसका 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो हमारा परमेश्वर कैसा है, महिमामय परमेश्वर है ना। उसका अस्तित्व कैसा है, महिमामय परमेश्वर है वो। ये जो बातें जो लिखी गई है, जब मूसा और मरियम ये लोग गीत गा रहे थे तब वो इन बातों का वर्णन उन्होंने किया है अपने गीत के द्वारा, है ना, कि परमेश्वर कैसा है, महिमा में परमेश्वर है। उसका अस्तित्व है क्या है, एक महिमा में परमेश्वर का अस्तित्व है। अब प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय को देखेंगे हम लोग, उसके 34 वचन से। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 34 वचन से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, जब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अब यहाँ पर देखिए पतरस उसका वर्णन क्या कर रहा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये बात कौन बता रहा है, पतरस बता रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यायी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का अस्तित्व कैसा है, न्यायी परमेश्वर है ना, वो किसी का पक्ष नहीं करता बोल रहा है। और लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है ना। जो डरता है और वो क्या करता है, कैसा काम करता है बोल रहा है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। तो अगर हम धर्म के काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को भाएगा क्या, नहीं भाएगा, है ना, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। उसका अस्तित्व है, न्याय करने वाला परमेश्वर है वो। आगे देखेंगे हम लोग भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई वस्तु ना रख छोड़ेगा। है ना, परमेश्वर कैसा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है लिखा है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा, है ना। हमारा परमेश्वर कैसा है, वो उसका अस्तित्व कैसा है, वो एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है ना।
इसलिए वचन में लिखा है ना, परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है ना, अनुग्रहकारी और विलम्ब से दयालु कोप करने परमेश्वर वाला। है। अच्छा और करुणामय। विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, मतलब वो क्या करता है, मुझे और आपको अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और इसका 12 को हम लोग पढ़े तो लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है ना। और यहाँ पर वचन क्या बताता है हमको कि हमारा परमेश्वर कैसा है, अनुग्रहकारी और दयालु तो है ही, साथ में वो कहता है कि हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो मनुष्य भरोसा रखता है उसके विषय में कहा गया है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 19 अध्याय को देखिए, 9 वचन। 19 का 9 पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। तो परमेश्वर क्या है, धर्मी परमेश्वर है ना। उसका पूरा गुण, जो गुण है ना परमेश्वर का, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और लिखा, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, उसमें सच्चाई है। इस बात को प्रकट कर रहा है ना, परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो कैसा है, उसके गुण को, उसके अस्तित्व को ये वचन जो है वो प्रकट कर रहा है। रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे हम लोग, उसका 15 अध्याय और 5 वचन में क्या बोलता है देखेंगे, चलिए। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हमारा परमेश्वर कैसा है, धीरजवंत परमेश्वर है ना। अगर आप पहला पत्रस को पढ़ेंगे 3 अध्याय और उसके 9 वचन को, तो वहां पर हर एक मनुष्य को क्या किया गया है, एक अवसर दिया गया है ना। और हमारे विषय में हमारा प्रभु क्या करता है, धीरज धरता है कि हम सबों को क्या मिले, अवसर मिले और हम क्या करें, मन फिराए। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, धीरज धरने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो हमारा परमेश्वर कैसा है, सामर्थी परमेश्वर है ना। कैसा परमेश्वर है वो, सामर्थी सामर्थी परमेश्वर परमेश्वर है ना। इस बात को, इन बातों को प्रभु का वचन क्या कर रहा है, प्रभु का जो अस्तित्व है, उसका जो गुण है, उसको प्रकट करता है कि हमारा प्रभु कैसा है। और हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन में क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वो हमारा प्रभु कैसा है, देने वाला है ना। हमारा प्रभु कैसा है, देने वाला, देता है ना। उसने क्या किया, अपने निज पुत्र को भी नहीं लौते छोड़ा वो। पुत्र को। ठीक है, हमारा प्रभु क्या है, उदारता से देने वाला प्रभु है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कुछ बातों को। भजन संहिता उसका 78 अध्याय, उसका 38 और 39 को देखिए। भजन संहिता उसका 78वां अध्याय। परंतु वे जो दयालु है, वे उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। तो हमारा प्रभु कैसा है? दयालु प्रभु है ना, तरस खाने वाला प्रभु है। ठीक है, हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है और तरस खाने वाला प्रभु है। उसको स्मरण हुआ कि ये नाशवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रभु कैसा है? तरस खाने वाला प्रभु है। भजन संहिता उसका 42 अध्याय, उसका 8 वचन देखेंगे। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, है ना। और उसके बाद लिखा है, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। राजा दाऊद इन बातों को क्या कह रहा है? बता रहा है कि हमारा प्रभु कितना प्रेमी है ना। उससे वो प्रेम रखने वाला व्यक्ति था प्रभु से। और वो क्या करता था, हम जब दाऊद के विषय में देखते हैं ना, तो कोई भी काम को करने से पहले दाऊद परमेश्वर से पूछता था। वो किसी मनुष्यों के पास नहीं जाता था। वो पूछता था कि मैं इन कामों को करूं या ना करूं। जब तक परमेश्वर उसको नहीं कहता था तब तक वो उन कामों को नहीं करता था, है ना। इतना वो क्या करता था? परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। हमारा परमेश्वर कैसा है? प्रेमी परमेश्वर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका 19 वचन देखिए। पांच का 19 लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, है ना। परमेश्वर कैसा है? धनी है ना। उसने क्या किया? हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर ने क्या किया? वरदान दिया है ना। धन संपत्ति प्रभु ने दिया। हमारा प्रभु कैसा है? धनी परमेश्वर है। उसका अस्तित्व देखिए, वो एक धनी परमेश्वर है। वो जैसा है वैसे ही अपने लोगों को भी वो चाहता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे एक वचन को। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। एक का 9 पढ़िए। लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ना। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो सच्चा परमेश्वर है और विश्वास योग्य है। और उसी ने हमको क्या किया?
हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ना, अपने पुत्र, तुमको अपने पुत्र लिखा हुआ है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अगर हमारा प्रभु न बुलाए तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पर प्रभु का जो अस्तित्व है, जो गुण है, वो क्या बता रहा है कि वो एक सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। चलिए उसके और आगे गुणों को देखेंगे हम लोग। भजन संहिता उसका 89, भजन संहिता उसका 89 अध्याय और उसका 8 वचन। वे आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। देखिए यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमारा परमेश्वर कैसा है, उसके गुण कैसा है, वो सर्वशक्तिमान है ना। हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने क्या किया? एटी 89 का 8 पढ़ा ना आपने, 89 का 8 क्या है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो चारों ओर है ना। मतलब हमारा प्रभु कैसा है? सर्वशक्तिमान है और उसकी सच्चाई क्या है? चारों ओर है। और आगे जब पढ़े तो लिखा है समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, और लिखा है जब उसकी तरंगे उठती है तब तू उनको शांत करता है। मतलब हमारा प्रभु कितना सर्वशक्तिमान है ना, वो कहता है और हो जाता है। ठीक है, उसके कहने मात्र से ये जो बातें वो हो जाती है। और देखेंगे हम लोग आगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 11 वचन को, वहां पर क्या बोलता है वचन। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 11 वचन। उत्पत्ति 18 का 11 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर का जो गुण है वो क्या है? देने वाला है ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है ना। ये यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सारा और जो इब्राहिम थे दोनों बूढ़े थे, बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने क्या किया? संतान उन्हें उनको पुत्र दिया। संतान दिया, पुत्र दिया, है ना। उनका निज पुत्र उनको दिया था। ठीक है, और देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 27 वचन। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और और मनों उसका का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मनों को जांचने वाला जानता है, मतलब हमारे मनों को कौन जांचता है? हमारा प्रभु। है ना, परमेश्वर जांचता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हमारा जो है जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है ना, उसका गुण है वो। परमेश्वर का गुण है, वो क्या करता है? वो देखते रहता है कि मनुष्य की जो संतान है, मतलब मैं और आप, हम क्या कर रहे हैं, है ना। और वो ये भी देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई मुझे ढूंढ रहा है कि नहीं, है ना। मैं और आप अपने प्रभु को, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, ये भी वो देखते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 13 वचन। सृष्टि की कोई भी वस्तु
उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ना हमारा प्रभु कैसा है? सर्वज्ञानी प्रभु है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता है ना। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उससे छिप सके। इसलिए तो राजा दाऊद क्या बोलता है, क्या बोलता है बताइए? कुछ बातों को बोला था ना छिपने के विषय में। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से तेरे अद्भुत हाँ कामों बोलिए, को जोर से देखा। बोलिए। मैंने अपनी आंखों से तेरे अद्भुत कामों को देखा है। नहीं, वो क्या बोलता है, मैं समुद्र के पार चला जाऊं हम्म, या अपने बिछौने अधलोक में बिछाऊं तो भी वहां है, मैं तुझसे छिप नहीं नहीं रह सकता। सकते। जी हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छिप नहीं सकती। परमेश्वर का गुण यही है कि वो परमेश्वर की नजर से बच नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता उसका 139 अध्याय देखिए, उसका 7 वचन। एक सौ उनतालीस का 7 पढ़िए। कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। 139 का 7 यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। परमेश्वर का गुण है ना, कि वो सब जगह उपस्थित है, परमेश्वर से भाग नहीं सकते। यहाँ पर इसलिए क्या बोल रहा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं वह तेरे सामने से किधर भागूं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको है ना 5 पद से पढ़ते हैं। 139 का 5 से तो लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद वचन बोलता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। ठीक है, 8 में लिखा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। उसके बाद लिखा है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात और दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान। कैसा है? एक समान। बोलिए कैसा है? एक समान है। एक समान है ना। परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि परमेश्वर का गुण कैसा है, मुझसे भाग नहीं सकते, उससे छिप नहीं सकते। कोई ऐसा जगह नहीं है कि हम छिप सके, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या बोलता है, तूने तो आगे पीछे मुझे घेर रखा घेरे है, रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और वो अपना हाथ हम पर क्या करता है, रखे रहता है। जैसे वो उन्होंने राजा दाऊद के ऊपर किया हुआ था, वैसे ही मेरे और आपके लिए वही हमारा क्या करता है, रक्षा करता है, वही हमको संभालता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 27 वचन। 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, पढ़िए। कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं।
हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो सब जगह उपस्थित है ना, हम उसको क्या करें, ढूंढेंगे तो मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हमारा प्रभु क्या है, दूर नहीं है। हम उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना। जी इसलिए तो कहा गया है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। ठीक है, अगर हम ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। है ना। इसलिए हमको पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाना पड़ेगा, तभी वो हमें मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग देखेंगे आगे परमेश्वर के वचन से, याकूब उसका पहला अध्याय और 7 वचन। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। है ना। और पढ़िए आगे। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मनुष्य के विषय में क्या बोल रहा है, यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर 6वें वचन को पढ़ते हैं ना, तो लिखा है पर विश्वास से मांगे, है ना। और उसके बाद लिखा है और कुछ संदेह ना करे। अगर हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे और संदेह नहीं करेंगे, तभी वो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। मैं और आप क्या हो जाते हैं, बदल बदल जाते हैं जाते या हैं। भूल जाते हैं, है ना। हमारा सब अच्छा अच्छा चलते रहता है तो हम क्या करते हैं, बदल भूल जाते हैं। जाते हैं। या उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही हमको मिला हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, जब हम विश्वास से मांगेंगे और कुछ संदेह नहीं करेंगे, तभी हमको मिलेगा। यहाँ पर वचन बोलता है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। मतलब वो स्थिर नहीं रहती, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है ना। वो पहले जैसे था आज भी वैसे है, और आगे भी वैसे ही रहेगा। जैसा पहले था आज भी वैसे है। वो कहता है ना, मैं युगान युग एक सा हूँ, है ना। कल और आज और युगान युग एक सा हूँ। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आगे हम लोग देखेंगे सबोपदेशक की किताब में उसका 3रा अध्याय। उसका 14 वचन देखिए। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी मुख्य बात क्या है, परमेश्वर क्या करता है, वो इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, है ना। क्योंकि जिन चीजों को परमेश्वर ने क्या किया, यह स्थिर रखा है ना, स्थिर रखा है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। हम में कोई ऐसी वो नहीं है कि हम उसको घटा बढ़ा सके, जिसको परमेश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, है ना। राजा सुलेमान इस बात को बोल रहा है, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ उसके हाथ में है। यदि उसको बढ़ाना और घटाना है तो सिर्फ वही कर सकता है जिसने उसको बनाया है ना। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसको बनाया तो उसको स्थिर भी रखा है। और यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं तो ऐसा परमेश्वर क्यों करता है, इसलिए करता है कि
लोग जो है ना, मनुष्य, मैं और आप क्या करें, परमेश्वर का भय मान, है ना, ये परमेश्वर का एक गुण है। चलिए हम लोग और 2 वचनों को पढ़ेंगे, फिर समाप्त करेंगे। यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका 23 वचन देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर क्या है, एक तो वो आत्मा है ना, परमेश्वर जो है वो आत्मा है। और यहाँ पर क्या बोलता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें वो सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करे, है ना। तो परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है, वो ऐसे लोगों को चाहता है कि उसका जो भजन करने वाले लोग हैं वो कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग हों, है ना। और आगे बोलता है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से भजन करे, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, है ना। मिलावट का मतलब धोखा या धोखाधड़ी ना हो उसमें। दिखना कुछ और है और होता कुछ ऐसा नहीं चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। जो सच्चाई से करने वाला हो, खराई से चलने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। ठीक है। और यहाँ पर एक वचन और देख लेंगे हम लोग, लूका उसका 24 अध्याय और उसका 39 वचन। चौबीस का 39 पढ़िए। 39। हाँ पढ़िए। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को जब दर्शन दे रहे थे ना, तो दर्शन दे रहे थे, तब वहां पर ये बातों को उन्होंने कहा। क्या बोलता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, है ना। उसका कारण यह था कि इन लोगों ने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो उनके हाथों पर कीले ठोके गए थे, उसके निशान है या नहीं, वो इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि सचमुच में ये वही है कि नहीं है। और तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको दिखा रहा है, हाथ और पाँव को देखो बोल रहा है कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो बोल रहा है ना, छू करके देखने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। तब वो क्या हो गए, उनको दिखाई दिए थे। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए, है ना। प्रभु ने उनको पूरी तरह से अपने आप को दिखाया, प्रकट किया, देखो बोल करके, क्योंकि वो आत्मा है। ठीक है। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों में से किसी को अगुवाई होता है तो प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आज के कलाम के लिए प्रभु जी। आशीष नाग भाई के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बोला और बातचीत करा प्रभु जी। हमारा प्रभु मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु है। आपने पिता भाई के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर पिता के बारे में अद्भुत अलौकिक अब स्मरणीय बातों को हमें बताया कि हमारा प्रभु कैसा है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके इस अद्भुत त्याग बलिदान के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सारी कायनात को बनाने वाले मेरे पिताजी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपकी करुणा तो सारी कायनात में फैली हुई है प्रभु जी। शब्द थोड़े पड़ जाएंगे प्रभु जी मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी, जो आपने केवल मनुष्य जाति के लिए किया, कि भी इसी एक जाति के लिए नहीं किया प्रभु जी। आपका प्यार प्रभु जी हमें विचलित करता है प्रभु जी।
प्रभु जी, आपने ऐसा अद्भुत अनोखा प्यार का बलिदान दिया प्रभु जी। ईश्वरों के परमेश्वर पिता जीवित प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका कलाम प्यारे प्रभु जी सारी सृष्टि में चौगनी रूप से प्रभु जी, जब आपके बच्चे, आपके प्रेरित लोग प्रभु जी कलाम को खोलते हैं और लोगों को बताते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, चारों तरफ प्रभु जी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक प्यारे खुदावन फैलने पाए प्यारे प्रभु जी, और मनुष्य जाति प्यारे खुदावन आपके इस कलाम को जब सुनती है प्यारे प्रभु जी, अपने कठोर हृदय को प्यारे खुदावन प्रभु जी टूट न पाए प्रभु जी, बंधन टूट न पाए मेरे अब्बा, आपका कलाम चौगनी रीति से प्रभु कार्य करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका कलाम आज भी जीवित है मेरे जीवित परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की वो रहस्यमयी बातें प्रभु जी भाई के द्वारा आपने हमसे बोला और बताया प्रभु जी, कि हम जाने कि हम अपने कैसे परमेश्वर पिता से प्रभु जी हम उसकी आराधना स्तुति वंदना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम कैसे प्रभु जी अपने पिता पर ईमान लाते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसा हमारा पिता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम सबका भी जो आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, हम सबको भी बदल दीजिए प्रभु जी, हम सब भी प्रभु जी आपके उस प्यार से मामूर होकर प्यारे प्रभु जी, हम सब भी प्रभु जी वैसे ही बन जाए प्यारे खुदावन, एक भी प्रभु जी अधूरा छूचा खाली नहीं रहे, जैसा मेरा पिता सिद्ध है वैसे हम सब भी उसके बच्चे हैं जो प्रभु जी सिद्ध बने और पवित्र बने प्रभु जी। आज का कलाम हमें ये सिखलाता है प्यारे खुदावन, बहुत ही अद्भुत बातों को भाई ने प्रभु जी आपने उनके द्वारा बोला और बातचीत किया प्रभु जी, भाई को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, और मैं चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी रात दिन चौगनी प्रभु जी आत्मिक उन्नति करते जाए प्यारे प्रभु जी, भाई जहां जाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिसे देखे जिसे छुए प्रभु जी उनके द्वारा उनका घर घराना, माता पिता, बाल बच्चे, परिवार के प्रत्येक लोग भी आशीषित होने पाए, छूचे और खाली होने ना पाए प्रभु जी, वो भी आपके नजदीक आने पाए प्रभु जी, आपके चरणों में बैठने पाए प्रभु जी, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन। जितने हम अजीजों ने सुना है प्यारे प्रभु जी, जितनी आत्मा ने आपके इस कलाम को सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम उन चीजों से प्रभु जी आशीषित हुए हैं प्यारे प्रभु जी, और जो बाद में सुनेंगे वो भी आशीषित होने पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, मांगने किसे बढ़कर देते हो प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अगर आपके चरणों में हम खाली होते हैं और भूखे प्यार के से बैठते हैं तो आप हमें अवश्य ही भरते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने हमें भरा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी, और जितने हम आपके नजदीक आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी भूख प्यास तो बढ़ती ही जाती है प्यारे प्रभु जी, हम तो चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम निरंतर जब तक मृत्यु हमें आपके आगोश में ना ले ले प्यारे खुदावन, तब तक हम आपके चरणों में बैठे रहे और आपकी मधुर मीठी आवाज को सुने और कुछ नहीं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि समय थोड़ा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी सारे संसार में प्यारे प्रभु जी जो आपने अपने मुंह के वचन से बनाया है प्यारे खुदावन, आप उसके सृष्टि करता है और कोई ईश्वर नहीं है प्यारे प्रभु जी, एक आत्म आप ही हमारे आत्मिक पिता है, आप जीवित परमेश्वर पिता है, आप हमारे उद्धार करता है, आप अगम ज्योति में रहने वाले परमेश्वर पिता है, आपकी महिमा के लिए शब्द थोड़े पड़ जाएंगे मेरे अब्बा, मैं किन शब्दों से आपका गुणानुवाद करूं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने पाऊं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जब हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी आपका आना अति शीघ्र है प्यारे प्रभु जी, तब हम आपकी उसकी गरिमा को बनाए रखे, जिसने यीशु को प्रभु जाना है और जो यीशु के चरणों में बैठता है प्यारे खुदावन, जो यीशु के नाम से जाने जाते हैं ईसाई लोग प्यारे खुदावन, उस गरिमा को प्रभु जी ऊंचा ऊंचा करने पाए, क्योंकि मेरा प्रभु का आगमन शीघ्र है और हमें अपनी तैयारी में प्रभु जी रात दिन चौगनी उन्नति करना है, ताकि वो हमारे विश्वास की उस ढाल को प्रभु जी कोई हमसे छीन ना ला पाए, जो हमारे लिए आपने तैयार रखा है प्रभु जी, वो हम छूच और खाली ना हो पाए प्रभु जी, हम बहुत सारी आत्माओं के खेमे को आपके राज्य में लेने वाले वारिस बनने पाए प्रभु जी, जिस चीज के लिए आपने प्रभु जी माँ के गर्भ से प्रभु जी उस बेटा धवल तत्व पर आपने अपनी निगाहें रखी और हम पर अपना ध्यान लगाया प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और जब तक हम मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर तक ना जाए प्रभु जी, आप
आपकी आंखें निरंतर स्वर्ग से प्रभु जी अपने बच्चों को देखती रहती है। आप अपने बच्चों की गुहार को सुनते रहते, आप उनकी प्रार्थना विनती को सुनते रहते हैं। मेरे अब्बा, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। निरंतर आपकी आंखें हैं प्रभु जी, हमारे हर कामों कार्यकलापों को देखती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप क्योंकि हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु जी, संसार का पिता हमसे क्या प्यार करेगा, जो हमारा आत्मिक पिता जो रात दिन हम पर ध्यान लगाता है अपने बच्चों पर प्रभु जी, ऐसा मेरा जीवित परमेश्वर पिता है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना विनती को प्रभु जी आपके जलाली मीठे नाम से बंद करती हूँ। यीशु मसीह सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी, आपके चरणों में ये पहुंचाई जाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर पूरी होने पाए। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार से तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है, और कल फिर से 7 बजे हम जुड़ेंगे प्रार्थना के लिए, और 7:30 बजे से हमारी संगति इसी तरह से होगी। यदि अमन भाई आ गए होंगे तो उनको अवसर है। आशीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आज के वचनों के लिए। प्रभु आपको और इस्तेमाल करे और हम जैसे नाचीजों को सिखाए, जो आपने रहस्य की बातें आपने बहुत ही साधारण शब्दों में हमें बताया है। प्रभु हमारे पिता का कार्यकलापों को कि जैसा हमारा पिता करता है हम भी उन चीजों पर ध्यान दें और हम भी वैसे बने जैसा हमारा पिता है। हम सांसारिक पिता के जैसे तो बनते हैं कि हमारा पिता जैसा है वैसे हमें नहीं, हमें आत्मिक पिता के जैसे बनना है कि हम सब लोग जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखे तो लगे हम अपने पिता जैसे, पिता की कलाम को जिस प्रकार से करते। भाई आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। भाई पिता आपको और भी चौगनी रीति से इस्तेमाल करें और हम जैसों को आप सिखाइए। आप आपके मन में आता, आप अपना कीमती समय आप हमारे लिए देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे, बहुत सारी भटकी भेड़ों को प्रभु जी आपके खेमे में लाए कि वो आपके कलाम प्रभु के द्वारा, आपके द्वारा प्रभु के कलाम को सुनकर मामूर हुए और घुटनों का जीवन, चरणों में का जीवन, पश्चाताप का जीवन होकर प्रभु के नजदीक बने रहे। धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। मुझे सारी महिमा आप परमेश्वर को दीजिए, मुझे मत दीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। क्योंकि प्रभु हमें सिखा रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो इसलिए हम परमेश्वर को महिमा दें और बड़ाई और प्रशंसा हम उसकी करें, जो हमें वचनों को सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से चलना है और कैसे रहना है ना। क्योंकि अगर हम जीवन की आशा करें तो जैसे अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जब हमको कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयत्न करना है, तो हमको उसके पीछे जाना है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करते रहना है कि वो जीवन जो प्रभु ने हमें हमारे लिए रखा है वो हमको मिले। तो जिस प्रकार से पौलुस धीरज के साथ दौड़ा, तो हम लोग भी क्या करें, इन वचनों को सीख करके धीरज के साथ दौड़े, ताकि वो जीवन जो प्रभु मेरे और आपके लिए रखा है हम उसमें भागी हो सके, है ना। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग मुझे भी प्रार्थना में उठाते रहें और प्रभु सहायता करेंगे कि हम उनके वचनों को सीखें और उसके अनुसार चले, क्योंकि हम जब सीखते हैं तो हम उसके अनुसार चलते हैं ना, कि क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को देखते हैं ना तो हम उसको
कुछ चीजों का अनुसरण करते, उसके जैसे चलने की हम कोशिश करते। लेकिन वचन जो है वो हमको क्या करता है, सिखाता है कि हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है ना? और क्योंकि हम सब यहाँ पर थोड़े समय के लिए परदेशी है ना, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसा वचन सिखाता है ठीक हम उसके अनुसार चले, तभी वो जीवन हमको मिलेगा। क्योंकि पौलुस भी इस बात को बोलता है कि मुझे इस देख करके मेरा अनुसरण करो बोलता है, और मैं क्या करता हूँ, मसीह का अनुसरण मसीह का करता हूँ। अनुसार। जैसे यीशु मसीह का अनुसरण करके चलता हूँ, तुम भी वैसे ही चलो बोलता है ना? और यहाँ पर वचन बोलता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि अशुद्ध चीजें जो है वो परमेश्वर को नहीं भाती है। तो हम लोगों को कुछ पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। जैसा प्रभु की इच्छा है हमको उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमें इन बातों को सिखा रहे हैं, और जिन बातों को वो सिखा रहे हैं तो हम उसे अच्छी तरह से सीखे और धीरज के साथ दौड़े, है ना? और यहाँ पर हम इस बात को सीखे कि जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए। ठीक है, आमीन। आप लोग बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर बीज क्या होगा, जल्दी उग आएगा तो क्या होगा, जड़ नहीं पकड़ेगा तो सूख जाएगा। लेकिन हमको सूख इस जाएगा। वचन रूपी बीज को सूखने नहीं देना है, हमको क्या करना है, उसको जड़ पकड़ने देना है। अगर हमारा जो वचन है परमेश्वर का हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जड़ पकड़ेगा, तभी हम क्या होंगे, वचन में बने रहेंगे। हमको उसको स्मरण रखना जरूरी है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग भी मुझे प्रार्थना में उठाए, और प्रभु सहायता करे हम सबों की कि हम उनके वचनों को सीख करके उसके अनुसार चलने वाले हों, है ना? सिर्फ सुनने वाले ना हो, आमीन। परंतु हम उसके पीछे आमीन। चलने वाले। तो एक बार आमीन। फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, और जितने लोग जुड़े इन सबों के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। शालोम। शालोम भाई। गुड नाइट सबको। जय मसीह की। गुड नाइट, जय मसीह गुड की। नाइट, जय मसीह जय की। मसीह की शालोम। सबको। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। अमन भाई नहीं है क्या?